जय हिंद दोस्तों। जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। देखिए, ग्रुप थ्योरी जो हमारी आती है इसको ये मॉडल अलजेब्रा के अंदर आती है और हमारा टॉपिक क्या है? ग्रुप थ्योरी का। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले हम ग्रुप की बात करेंगे। देखो, ये जो हमारे पास क्या है? ग्रुप। ग्रुप जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समूह। जब कभी हम ग्रुप की बात कर रहे होंगे तो हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना होगा और उससे पहले कुछ और भी बातें होंगी, उनमें क्या ध्यान देंगे। देखो, जब कभी भी हम जब कभी भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें बात ज़रूरी होती हैं। ग्रुप के अंदर दो बात क्या है? एक तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि हमें फंक्शन का पता हो कि फंक्शन क्या है। और नंबर 2, ये तो सबसे पहली बात होगी, फंक्शन का पता हो। दूसरा होगा कि हम उसके अंदर कौन-सा ऑपरेशन कर रहे हैं, उस बात का हमें पता होना चाहिए। तो इन ऑपरेशनों को देखो, ये ग्रुप है। कोई भी एक जो फंक्शन किसको बोलने जा रहे हैं हम? सेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? सेट की। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास ग्रुप है जी, वो क्या है? एनी सेट होगा। इसका बाइनरी ऑपरेशन ये। अब हम इसके अंदर जो बात पढ़ रहे हैं, हमने कहा है जो ग्रुप है, इफ जी बी एनी सेट बाइनरी ऑपरेशन, ये ओ से या स्टार से डिनोट कर देते हैं। ये है क्या आखिरकार? देखो, सबसे पहले देखते हैं जो ग्रुप को हम डिनोट करते हैं कैसे करेंगे। वो कैसे करते हैं कि जी कॉमा ये ऑपरेशन जो भी जिस ऑपरेशन में कर रहे होंगे वो दिखा देंगे। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहेंगे हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहा जाता है किसका? ग्रुप का। अब इम्पोर्टेंट चीज, जो हमारे पास ग्रुप होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसे? देखो, एक पहली प्रॉपर्टी होती है जिसका पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर एक्सिम। एक्सिम मीन्स प्रॉपर्टी होता है। इसमें क्या है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, यानी ग्रुप से हमने 2 एलिमेंट ले लिए ए और बी। जब इनके बीच ऑपरेशन कराया तो वो एलिमेंट जो बनेगा, एक बनेगा, ये भी हमारा जी में जाएगा। इसको बोला करेंगे हम क्लोजर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि मान लिया हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है और प्लस से हमें वो दिखाना है। तो हमने मान लिया नेचुरल नंबर के अंदर से 1 उठाया और एक 2 उठाया, प्लस इसका ऑपरेशन है। तो जब हम 1 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो क्या 3 भी नेचुरल नंबर में जाएगा? जी हाँ। तो यही होता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव। क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं हम अभी। वो क्या है? देखो, इसमें क्या करेंगे? 3 एलिमेंट ले लेंगे हम। किससे? किसी भी सेट से जिसको हम ग्रुप बोल रहे हैं या जिसको ग्रुप दिखाना है। तो उसमें क्या होगा? जो हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो बाद के 2 में ऑपरेशन इक्वल होता है पहले 2 में ऑपरेशन। जो भी हमने 3 एलिमेंट उठाए हैं, ए बी सी, तो इनमें क्या करना है? ऑपरेशन तीनों के बीच लगेगा। जैसे ए, इनके बीच ऑपरेशन लगा दिया, बी ऑपरेशन सी, और इक्वल होगा फिर भी दिखा दिया, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो अगर हम बाद वाले में ऑपरेशन लगाएं, बाद वाले 2 में, तो ये पहले 2 के इक्वल होगा। ये बात हमें दिखानी है। कैसे? इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो, नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं। नेचुरल नंबर को हमें दिखाना है, प्लस हमारा ऑपरेशन है। हमने 3 एलिमेंट उठा लिए। मान लिया उठाया 2
3 4। तो हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, 2+3+4, बाद में ब्रैकेट लगाई, इनको ऐड किया, कितना आया? 2+3 और 4 7, तो कितना आ गया टोटल? 9। अब ऑपरेशन लगा के देख लेते हैं राइट हैंड साइड में। 2+3, इसको ऐड करेंगे और प्लस करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा? 2 और 3 5 हो जाएगा, +4, कितना आ जाएगा जोड़ के? 9। देखो यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9 आया। तो इस तरीके से होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? कभी भी ये होल्ड करने वाली नहीं है, ये एग्जिस्ट करने वाली प्रॉपर्टियां हैं, एग्जिस्ट करने वाली है। किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? मान लिया हमारे पास कोई एलिमेंट है ए, तो इसकी जो आइडेंटिटी होगी, इसकी जो आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो हमारे पास क्या करेगा? एग्जिट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जैसे भाई हमने, अगर हम देखो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हमारे पास ऐसी कोई चीज है? देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन है, कोई हमने एलिमेंट उठाया और उस ऑपरेशन को लगाया, तो ये जो हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना, इस आइडेंटिटी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वापस हमें जो एलिमेंट लिया है वो ही मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो यहाँ पे मान लिया हमने एक एलिमेंट लिया जी, जी में से एक एलिमेंट लिया, सॉरी ए ले लिया, पर हमने माना कि देयर एग्जिस्ट एक आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका? जी का। यदि हम इस ए में इस ई को ऑपरेट कराएंगे, इसको बाद में ऑपरेट कराओ या पहले ऑपरेट कराओ, बात सेम ही है, तो हमें इस आइडेंटिटी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ये कैंसिल, तो बचेगा ए, तो ये ए ही आ जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा। बात कर रहे थे हम इसकी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर में आखिरकार है क्या? नेचुरल नंबर में है कि देखो हम कोई भी नंबर ले लें, 2, तो क्या हमारे पास एन में कोई भी चीज ऐसी एग्जिस्ट करती है कि इसको प्लस कराएं और वापस 2 ही आ जाए? तो वापस 2 तो तभी आ सकता है जब 0 को ऐड कराएंगे, और 0 एन के अंदर एग्जिस्ट करता नहीं है। तो जो एन है ना, इसका मतलब ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है होल्ड, ये एग्जिस्ट नहीं कराता है। ठीक है, ये बात हो गई। ये तो हो गया हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी किसको, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? जब जो भी एलिमेंट लेंगे उसके उसके लिए एक ऐसी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए कि उसको, इस आइडेंटिटी को इस एलिमेंट पे ऑपरेट कराने पर कोई फर्क ना पड़े। आगे चलते हैं। अब आते हैं इनवर्स। ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड नहीं करती, होल्ड नहीं करती। क्या करती है? एग्जिस्टेंस वाली है, ये एग्जिस्ट करती है। ध्यान देंगे, जो हमारे पास होल्ड करने वाली प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास एसोसिएटिव होती है। कौन सी होती है? एसोसिएटिव। अब देखो इनवर्स की बात करें, इनवर्स में क्या है कि मान लिया कोई एलिमेंट हमने उठाया, तो इस एलिमेंट का एक जो भी हमारे पास इनवर्स होगा, उस इनवर्स को जब हम इस पे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन बीच में क्या लाएंगे? जो भी दिया जाएगा, जैसे मान लिया ओ है, तो इन दोनों को जब आपस में हम ऑपरेशन इन दोनों के बीच कराएंगे ना, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। जैसे कि हमने मान लिया ये कोई एलिमेंट है ए, और बी हमारे पास दूसरा एलिमेंट है जो कि इस ए का इनवर्स है, कि हमने जी से उठाए हैं। तो जब जब इनवर्स हम बोल रहे हैं, जब ए और बी का आपस में ऑपरेशन कराया, पहले कराओ या बाद में कराओ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो ए और बी हैं, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनवर्स एलिमेंट कहलाते हैं। किसके? एक दूसरे के। किसके? एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, देन ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे ये बात हो गई। आगे चलते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान देंगे। देखो अब आता है हमारे पास
कि आखिरकार ये जो हमने चार प्रॉपर्टियां करी हैं, चार प्रॉपर्टियां ध्यान रखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमने देखो एक नंबर पे है हमारी क्लोजर, दो नंबर पे हमारे पास है एसोसिएटिव, तीन नंबर पे है हमारे पास आइडेंटिटी, और चार नंबर पे हमारे पास इनवर्स है। ये जो चार प्रॉपर्टी कभी भी कोई सेट, जो भी सेट होगा जो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा, क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, उस सेट को हम अबेलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप, है ना। क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। क्या ये बात सही है, नहीं, यही तो धोखा खाओगे। अबेलियन नहीं, सिर्फ ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार प्रॉपर्टी का, जो इन चार प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। नेक्स्ट टर्म के पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म में क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट टर्म की बात करें, नेक्स्ट टर्म में आते हैं अबेलियन ग्रुप की बात करते हैं, या जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। देखो ग्रुप, ग्रुप क्या होगा, जो चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा हमारा, ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसको बोलेंगे ग्रुप। बात आती है अबेलियन, अबेलियन वर्ड को ध्यान रखेंगे, और दूसरा कम्यूटेटिव। जब कभी भी कम्यूटेटिव का नाम देगा तो हम आसानी से पहचानेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराएगा। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो हम कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं, जो हम कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी होती कौन सी है। देखो क्या होता है कि दो एलिमेंट लेंगे, मान लिया हमें जी को कम्यूटेटिव दिखाना है, तो इसमें से दो एलिमेंट उठाएंगे, एक को एक उठा लेंगे, एक बी उठा लेंगे। तो हम ए को पहले ले लें या बी को पहले ले लें, ये आपस में बराबर होते हैं, उनके बीच ऑपरेशन कराया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। आगे आ जाता है, आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे हमारा, आगे है एक नया वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ग्रुपोइड या कॉशी ग्रुप। ठीक है, आखिरकार ये है क्या, क्या आप इसको कोई बताएगा। चलो हम बता देते हैं, देखो किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुपोइड की या कॉशी ग्रुप की। जब कभी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, क्या कर जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी पहले नंबर की प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रुपोइड या कॉशी ग्रुप। उसी तरीके में आगे कॉशी ग्रुप के आगे जैसे ही हम एक प्रॉपर्टी और ऐड करते हैं, किसके साथ, भाई एक तो हमने पढ़ लिया क्लोजर, क्या पढ़ लिया, क्लोजर, दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी जोड़ देते हैं इसके साथ, एसोसिएटिव। तो ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी थी टोटल, चार प्रॉपर्टी थी, तो चार का आधा कितना होगा, दो, यानी दो प्रॉपर्टी, कौन सी दो, स्टार्टिंग की दो, स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टी रहेगी तो आधा ग्रुप बन जाएगा, और आधे को हम क्या बोलते हैं, सेमी। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, सेमी ग्रुप या डेमी ग्रुप। क्या होगा, जो हमारे पास सेट होगा वो जब दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा देगा, एक क्लोजर को, दूसरा एसोसिएटिव को। क्लोजर आपको पता ही है कि ए कॉमा बी जो रहता है, जो हमने जी से लेते हैं, तो ए ऑपरेशन, ये भी जी माना चाहिए। एसोसिएटिव क्या होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, बाद में ब्रैकेट, और स्टार्टिंग में ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है हमारे पास सेमी ग्रुप। अगले की बात कर लेते हैं, मोनोइड। तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नंबर पहली कौन सी थी, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड थी तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुपोइड। दो में आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एसोसिएटिव। इन दो में क्या बोलते थे, आधी प्रॉपर्टी होगी सेमी ग्रुप। तीसरे को और ऐड कर दो, किसको, आइडेंटिटी को, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोइड। क्या बोलते हैं, मोनोइड। तो यही बात यहाँ पे दिखाइए, जो हमारे पास सेट होगा ऑपरेशन के साथ, वो तीन प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो उसको मोनोइड बोलेंगे, जैसे कि क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। और चौथी प्रॉपर्टी को और ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास था ही ग्रुप। और पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव को होल्ड कर देंगे तो हमारे पास अबेलियन हो जाता है, या जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। ठीक है, देखो क्लोजर याद रखेंगे कि ए कॉमा बी जो कि हमने जी से लिया था,
हमेशा ए ऑपरेशन बी, जो भी ऑपरेशन दिया जाएगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसके अंदर 3 एलिमेंट उठाते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये बाद में ब्रैकेट, ये पहले ब्रैकेट। आइडेंटिटी में क्या है, एक एलिमेंट लेंगे जो इसका होगा, और यहाँ पे हम इसका जो भी एलिमेंट होगा आइडेंटिटी जो एग्जिस्ट कर रहा होगा, जब इसके साथ ऑपरेट कराएंगे तो वापस हमें ए मिल जाना चाहिए। इनवर्स में क्या होगा, एक ए ले लेंगे, एक बी ले लेंगे, जब इन दोनों को आपस में ऑपरेट कराएंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए, तो आपस में इनवर्स कहलाएंगे। एसोसिएटिव क्या होता है, दो एलिमेंट लेंगे ए और बी, जिसे उठाएंगे तो हम ए को पहले ऑपरेट करा लें या बी को, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। जी याद रखेंगे। इतनी बात जिसको समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता देना। ग्रुप थ्योरी ऐसे ही आगे करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।